नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। एसपी तेजस्विनी गौतम ने थानागाजी में हुई 20 लाख की नकबजनी का किया खुलासा। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को किया निरुद्ध। 8 माह की मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी। भट्टा मजदूरी रैली के रूप में पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर सोनी ने भिवाड़ी पहुंच किया पौधारोपण। कलेक्टर ने सभी विभागों को मानसूनी सीजन में पौधारोपण करने का दिया टारगेट। पार्षद और सरकारी कर्मचारी जुआ खेलते गिरफ्तार। पुलिस ने जुआरियों से 2,04,000 की जुआ राशि की बरामद। और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने थानागाजी कस्बे में हुई 20 लाख सहित अन्य 3 नकबजनी का खुलासा किया है। एसपी गौतम ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक आदित्य पूनिया के निर्देशों पर थानागाजी थाना अधिकारी रामजी लाल, प्रतापगढ़ थाना अधिकारी अजीत सिंह, नारायणपुर थाना अधिकारी अजय सिंह ने टीम गठित के साथ 20 लाख की चोरी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। आरोपी नारायणपुर थानागाजी क्षेत्र के रहने वाले हैं। लगातार थानागाजी क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को लेकर आमजन परेशान थे, जिसको लेकर व्यापार मंडल ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। पुलिस उपाधीक्षक आदित्य पूनिया के निर्देशों पर तीनों थाना अधिकारियों की टीम ने चोरी का खुलासा किया। आरोपियों ने 4 नकबजनी करना कबूली है। आरोपियों को पुलिस रिमांड मिला है। थानागाजी की पूरी टीम ने सीओ थानागाजी आदित्य पूनिया के निर्देशन में तीनों एसएचओ प्रतापगढ़ अजीत, एसएचओ थानागाजी रामजी लाल, एसएचओ नारायणपुर अजय, इनकी पूरी अथक प्रयासों से पिछले दिनों जो थानागाजी में नकबजनी की वारदातों में एकदम से इजाफा हुआ था, उसमें काम करते हुए एक बड़ी गैंग को पकड़ा है, जिसके 8 सदस्य, जिसमें से 7 जो हैं वो मेजर हैं और एक बाल अपचारी है, इनको पकड़ा है, जिन्होंने 4 नकबजनी की वारदातें कबूली हैं। इसमें एक बड़ी वारदात जो 20 लाख की नकबजनी हुई थी थानागाजी में, उसको भी इन्होंने कबूला है। साथ ही साथ इनसे अभी तक हमारी टोटल 11 लाख के आसपास की रिकवरी भी इनसे की जा चुकी है। और अब हम इनको जैसे ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जब प्रोडक्शन वारंट, जब ये पुलिस कस्टडी में लेंगे, पीसी में लेंगे, तब जब इनसे पूछताछ करेंगे तो हमें उम्मीद है कि और भी जो सोना, जो जेवरात, जो अन्य चीज़ें जो इन्होंने नकबजनों ने नकबजनी के दौरान चोरी की थी, उनकी भी बरामदगी की हमें इसमें उम्मीद है। कहाँ के है ये, क्या नाम है? ये बेसिकली तो रहने वाले थानागाजी के ही हैं और इसमें से काफ़ी सारे वो हैं जो पहले भी पूर्व में भी इस तरीके की छोटी मोटी नकबजनियाँ या चोरियाँ करते रहते थे। इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और पहले भी ये अन्य मुकदमों में बंद हो चुके हैं। इसमें जो मेन आरोपी हैं वो भरत है, राहुल, दीपक सैनी, एक विधि से संघर्षरत बालक, बंटी, मनोज कुमार और सुनील सैनी, ये लोग जो हैं ये इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और संपूर्ण टीम ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत करी है। पिछले कई दिनों से थानागाजी में लगातार इस तरीके की वारदातें हो रही थी, जिससे एक अलग माहौल था सभी के बीच में, लेकिन अब इनको पकड़ा है तो इनसे अन्य वारदातें भी आसपास के इलाके की जो हैं उनसे पूछताछ में और कबूलने की हमें उम्मीद है। किस तरह की वारदात में कैसे मतलब करते थे ये? नकबजन थे, घर में घुस के, जैसे सूने मकानों में घुस के नकबजनी की वारदात करते थे। इनकी अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने मंगलवार को भिवाड़ी का दौरा कर भिवाड़ी में अनेक जगहों पर पौधारोपण किया। वहीं बीड़ा सभागार में सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों को दूर ही रखा गया। बीड़ा सभागार में चल रहे प्रशासन शहरों के संघ शिविर में पट्टे वितरित किए और शिविर के अंदर हो रहे कार्यों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बीड़ा सभागार में सभी अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मानसूनी सीजन के दौरान सभी विभागों को अलग अलग बड़ी मात्रा में पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही उनके संरक्षण की जिम्मेदारी के लिए भी निर्देशित किया गया। पौधारोपण का लक्ष्य बरसात सीजन में किसी भी हालत में पूरा करने की बात कही गई। साथ ही भिवाड़ी के अंदर व्याप्त प्रदूषण की समस्या सहित सीवरेज लाइनों के चौक होने, सड़कों पर पानी निकासी व कानून व्यवस्था को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। मंगलवार शाम 3:30 बजे भिवाड़ी का दौरा कर जिला कलेक्टर अलवर के लिए रवाना हो गए।
आमजन में विश्वास कराने वाली भिवाड़ी पुलिस के जवानों ने घर पर लाइट न होने से अपने किराए के घर से होटल पर खाना खाने जा रहे बाइक सवार युवक को रोड पर लात घूंसों से पीट दिया। पीड़ित युवक ने भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह को कोबरा टीम के जवानों व भिवाड़ी मोड़ चौकी के जवानों के खिलाफ लिखित में शिकायत की है। पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं मानसिंह पुत्र कैलाश सिंह अरावली विहार सेक्टर 3 में किराए के मकान में रहता है। बीती शाम को जवान गाली गलौज करने लगे और थप्पड़ मारे। उसके बाद मुझे और मेरे साथी को भिवाड़ी मोड़ चौकी ले गए, जहां पर चौकी के सामने सड़क पर ही तीनों पुलिसकर्मियों ने लात घूसे हुए थप्पड़ मारे, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई। भिवाड़ी एएसपी विपिन शर्मा ने इस संदर्भ में कहा कि इसी मामले में शिकायत मिली और भिवाड़ी सीओ से इस मामले की जांच करवा लेते हैं। आर्य समाज राजगढ़ की ओर से समाज सेवी स्वर्गीय शांति देवी आर्य की द्वितीय पुण्यतिथि पर नंदी गौशाला परिसर में बड़, पीपल, जामुन, आम सहित 11 औषधीय पौधे लगाए गए। इस मौके पर लॉयंस क्लब के रीजन प्रशासक खेम सिंह आर्य, मदन लाल शर्मा, एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, नंद सिंह आर्य, मनीषा आर्य, भारत भूषण भट्ट, मीतू सिंह आर्य, प्रीति विजय सहित अन्य लोग मौजूद थे। राजगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीना की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव महाअभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। नर्सिंग अधिकारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम स्वरूप मीना के निर्देशन में ब्लॉक राजगढ़ के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ कुछ मुख्य स्थानों पर टीम बनाकर कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान में 18 साल से ऊपर आयु वर्ग को कोविशील्ड की प्रथम डोज, द्वितीय डोज और बूस्टर डोज लगाई जाएगी और 15+ को कोवैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई जाएगी। साथ ही 12+ को कॉर्बेवैक्स की प्रथम डोज व द्वितीय डोज लगाई जाएगी। नर्सिंग अधिकारी चौधरी ने अपील करते हुए कहा कि आमजन इस शिविर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर टीकाकरण स्थल तक पहुंचे और परिचितों को पहुंचाने में सहयोग करें। कठुआ तहसील के कनक भट्टा पर काम करने वाले मजदूर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और भट्टा मालिक से करीब 8 महीने की मजदूरी दिलाने की मांग की। मजदूरों ने बताया कि वो कठुआ तहसील में कनक भट्टा के मजदूर हैं, उन्हें 8 महीने की मजदूरी नहीं दी गई। जब भी मजदूरी मांगते हैं भट्टे मालिक मारने पीटने लगते हैं। भट्टे मालिकों की राजनीतिक पकड़ होने के कारण पुलिस भी मजदूरों की मजदूरी नहीं दिला पा रही। भट्टा 25 जून को बंद हो गया और मजदूरों को जब से ही लाइट पानी बंद कर बंधक बना रखा है। यदि उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है तो उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मांग को लेकर आप कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं? मजदूरी की मांग को लेकर आ रहे हैं साहब। हमारी मजदूरी भट्टा मालिक पे, भट्टा मालिक हमारी मजदूरी नहीं दे रहा है। मजदूरी मांगी गई है तो हमें मारा कूटा गया है और पानी लाइट सारी चीज काट दी। हमारी भैयरों को प्रताड़ित किया गया है। रात में डाटा लगा के आते हैं, ईंट पत्थर टॉर्च लगाते हैं। कौन सी जगह का मामला है, क्या नाम है? कठुमर के पास में कनक भट्टा है, बसेट के गांव के बगल में। ठेकेदार का क्या नाम है? जिम्मेदार आदमी है सर सारे। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ उनका। पैसा कौन नहीं दे रहा है? पैसा भट्टा मालिक जयदेव योगेंद्र। तो मारने की धमकी ये तो ऐसे देते हैं कि तुम मिल जाएंगे, माई मार देंगे तुम्हें। संबंधित थाने में आपने शिकायत करी? थाने में शिकायत की। थाने के बारे में कहते हैं कि जाके देखो, थाने तो हमारी दम पे चलता है। जब ही तो हमारा पैसा नहीं दिया उन्होंने साहब। अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब कलेक्टर साहब के पास में जा रहे हैं। या हम तो माई मरेंगे। हमारा जब पैसा गरीबों के साथ में ऐसा हो रहा है तो हम तो कलेक्टर साहब के माई मरेंगे, क्योंकि दबंग लोग है। दबंग लोगों के साथ सामने गरीब आदमी की कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? महाराज सिंह कश्यप। आप किस विषय को लेकर कलेक्टर के पास जा रहे हैं? मांग इन लोगों की यह है कि इन लोगों ने 8-9 महीने से लगातार भट्टा पे मजदूरी की। भट्टा मालिक इनको खर्चा देता रहा और पैसा अब इनका काफी इकट्ठा हो गया। कुछ थोड़ा बहुत पैसा इन लोगों के लिए दिया है। भट्टा बंद हो गया था 25 तारीख को और 25 तारीख से इसको 10-15 दिनों तक इस तरीका से बंधक के तौर पर रखा और ना कोई पैसा दिया। इसके बाद में जब बिल्कुल इन लोगों के साथ में हाथापाई कर दी गई तो ये लोग फिर इनको कोई सुझाव नहीं लगा कि अब हमारा मजदूरों का तो कोई है नहीं। फिर ये सीएम हाउस पहुंचे, सीएम साहब के वहां से ऑर्डर करवाए। फिर लेबर वो होता है, लेबर का वो वहां पहुंचे, कमिश्नर साहब के पास पहुंचे, वहां से ऑर्डर यहाँ अलवर के लिए आए। अलवर कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किए। सीएम किस जगह का है? भट्टा ये कठुमर तहसील में थाना भैतो कला लगता है। बसेट के पास, बसेट गांव के पास में भट्टा है, कनक भट्टा।
कितने दिनों की मजदूरी नहीं दी गई? इनके 8-9 महीना से ये काम कर रहे हैं। करीब 34-35 लोग हैं ये। अब फिलहाल 25-30 लोग यहाँ हैं, कुछ लोग रह गए हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप? ये सीएम वो कलेक्टर साहब के यहाँ जाके धरना देंगे कि हमारी मजदूरी दिलाओ। कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर को मतलब वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कठूमर, भैतोकला, खेड़ली ये थाने तो हमारी मुट्ठी में रहते हैं, क्योंकि वो दबंग लोग हैं। वर्तमान में खेड़ली नगर पालिका चेयरमैन है भट्टा मालिक, तो क्या नाम है उनका? उनका संजय गिजगड़िया है, जयदेव शर्मा है और योगेंद्र है। ये 4-5 लोग हैं। मैं इन लोगों के साथ में आया हूं। मैं तो भट्टे पर काम नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों के साथ में आया हूं, क्योंकि ये लोग बेचारे इनके साथ में जब वो मार पिटाई बीच में भी हुई थी तो उसमें मैं गया था। इन लोगों ने ऐसे तैसे समझौता भी मैंने करवाया, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी एसोसिएशन खैरतल के रवि चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। चुनाव अधिकारी नामदेव रामानी ने बताया कि इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यूनियन के सभी सदस्य शिमला हिमाचल प्रदेश में गए, जहां पर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा की देखरेख में आयोजित बैठक के दौरान यूनियन के सदस्य दीपेश बच्चानी ने अध्यक्ष पद के लिए रवि चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी एक मत सहमति जताई। सभी को सर्वसम्मति से रवि चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। गौरतलब है कि हर साल अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में रवि चौधरी को 16वीं बार अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान विनोद वलेचा, विकास चौधरी, श्री ओम गुप्ता, राजू लालवानी, नरेश लखवानी, लोकेश खानचंदानी, अमित कुमार गुप्ता, अमित कुमार सहित यूनियन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष बनने के बाद में हमारी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि सभी सदस्यों को, सम्मानीय सदस्यों को हम साथ लेकर चलेंगे। उनका कोई भी काम हो, किसी भी तरह का व्यापार पे कोई दिक्कत आए, हम उनके साथ खड़े रहें। ये चुनाव खैरतल में हुए थे गांव में? ये चुनाव हम लोग शुक्रवार को सायंकालीन एसी बस से शिमला गए थे और शिमला में 17 तारीख को सुबह संपन्न हुए, जिसमें दीपेश बच्चानी जी ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से मुझे 15वां या 16वीं बार अध्यक्ष बनाया। लगभग कितने लोग शामिल थे इसमें? हमारे 35 सदस्य यूनियन के थे, जिनमें से 2 सदस्य जा नहीं पाए थे। उनकी जगह एक सम्माननीय श्री मेरे साधु हैं शामवीर सिंह जी भरतपुर से थे, वो हमारे अतिथि थे, और एक हमारे संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश रोगा जी की देखरेख में ये चुनाव संपन्न। यूनियन की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने के लिए आप प्राथमिकता देंगे? यूनियन की समस्याएं जैसे कभी कभार पुलिस कोई परेशान करती है, कभी कभार सेल टैक्स वाले आ जाते हैं, उन चीजों के लिए एक संगठन में शक्ति है। अगर शक्ति नहीं है तो संगठन नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। अध्यक्ष बनने के बाद आप यूनियन के सदस्यों को, पदाधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास कायम किया है, मैं उसकी पूर्ण रूप से पालना। हर वर्ष चुनाव बाहर ही होते हैं या अब की बारी बाहर हुए हैं? 2 साल कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए, उस दौरान भी हमारे महेश जी गर्ग और मैं अध्यक्ष थे, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारे चुनाव जो है बाहरी भ्रमण पर किए। टपुकड़ा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 18 साल से फरार शातिर अपराधी व स्थायी वारंटी गाड़ी लूट की वारदात के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किए हैं। टपुकड़ा थाना अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि कार्यवाही करते हुए गाजियाबाद लौनी बॉर्डर व दिल्ली से 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं, जो साल 2004 से लूट के मामले में फरार चल रहे थे और थाने के स्थायी वारंटी थे। वीर सिंह उर्फ वीरू पर जिला स्तर पर 3000 का इनाम घोषित था कि गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से आदेश जारी हुए थे कि उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार कर पेश किया जाए। इस पर थानाधिकारी ने एक विशेष टीम का गठन कर मुजरिमों की तलाश शुरू की। 17 जुलाई को कार्यवाही करते हुए इलियास और इल्ली पुत्र जलेबा मेव निवासी कारिंडा हाल निवासी मस्जिद के पीछे ग्रीन कुशाल पार्क रामपाल थाना टोनी का सिटी जिला गाजियाबाद और वीर सिंह उर्फ वीरू पुत्र मुख्तियार सिंह वाल्मीकि निवासी धर्मपुर हाल निवासी मस्जिद के पीछे ग्रीन कुशाल पार्क रामपुर थाना टोनी का सिटी जिला गाजियाबाद हाल मकान नंबर 178 वार्ड नंबर 2 मेहरौली जिला दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कांस्टेबल सुनील व हेड कांस्टेबल निक्की चौहान की इसमें विशेष भूमिका रही।
गोविंदगढ़ सावन के प्रथम सोमवार को आसपास के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जल व दूध से अभिषेक किया। शिवालयों में भजन कीर्तन कर महिलाओं ने भगवान भोले शंकर की महिमा का गुणगान किया। सावन के प्रथम सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगना शुरू हो गया। मंदिरों में शिव भक्तों ने विधि विधान पूर्वक भोले की पूजा अर्चना की। दूध, बेलपत्र व जलाभिषेक करते हुए महिलाओं व युवतियों ने भोले बाबा से घर परिवार की खुशहाली की मन्नतें मांगी। सावन के प्रथम सोमवार को मंदिरों में पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं की शीघ्र विवाह और मन वांछित वर मांगने की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। सुबह से महिलाएं मंदिरों में शिव आराधना करती नजर आई और जिन महिलाओं ने सावन महीने के सोमवार का व्रत रखा था वो मंदिर में समूह में कथा सुनती हुई देखी गई। इस मौके पर बनखंडी महादेव राधा कृष्ण खेड़ा पतियों की बगीची तहसील के पास शिव मंदिर सहित अन्य सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर भारी भीड़ रही। टपुकड़ा कस्बे सहित आसपास के गांवों में महिलाओं ने नाग पंचमी पर्व मनाया। इस मौके पर महाकालेश्वर धाम, बाबा नरसिंह दास आश्रम में प्राचीन बड़ वाले शिव मंदिर पर नाग पूजा कर शिवलिंग पर मोठ, चने, मिष्ठान, दूध चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि श्रावण मास की शुक्ल पंचमी नाग पंचमी है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। महिलाएं कथा सुनकर उपवास खोलती हैं। मंडावर कस्बे के अस्पताल में भर्ती अपने बेटे के समाचार लेने पैदल जा रहे वृद्ध की रैणी क्षेत्र बूढ़ा फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सहायक पुलिस उप निरीक्षक जयराम मीणा ने बताया कि दौसा क्षेत्र के गांव हिंगोटा निवासी 82 वर्षीय कजोड़ राम मीणा मंडावर अस्पताल में भर्ती अपने बेटे के समाचार जानने के लिए रविवार दोपहर को पैदल ही अपने घर से मंडावर के लिए निकला था। बारिश के कारण रेलवे पटरियों के दोनों ओर पानी भरा होने से वह रेल पटरियों के पास चल रहा था, तभी तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है। इंग्लिश मीडियम का राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। Mr. Ramesh Chand. I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become a
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ व रैणी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास में महिलाओं ने नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर नाग पूजा कर मोट चने मिष्ठान दूध चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि श्रावण मास की शुक्ल पंचमी नाग पंचमी है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन नाग दर्शन का उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास करके सांपों को दूध पिलाती है। महिलाएं इस दिन सोने, चांदी, काठ व मिट्टी की कलम से हल्दी व चंदन की स्याही से 5 फन वाले नाग को अंकित करके उसकी पूजा करती है। उसके बाद कथा सुनकर उपवास खोलती है। थानागाजी कस्बे में नगर पालिका की ओर से वार्ड 14 में निर्माणाधीन सीसी सड़क व नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वार्ड पार्षद मोहनलाल सहित वार्ड वासियों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को रुकवाया। घटिया निर्माण की सूचना उपखंड अधिकारी नवनीत सिंह को दी गई, जिस पर उपखंड कार्यालय से मौके पर एसडीएम कार्यालय के नायब तहसीलदार अनिरुद्ध सिंह निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। नायब तहसीलदार ने बताया कि बजरी व सीमेंट घटिया क्वालिटी की है, जिसकी रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को दी गई है। उपखंड अधिकारी थानागाजी नवनीत सिंह के अनुसार घटिया निर्माण सामग्री के चलते कार्य को रुकवा दिया गया। आगे जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। थानागाजी नगर पालिका की ओर से कस्बे में लगातार प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग का उपयोग पाबंद करने के बावजूद किया जा रहा है, जिस पर नगर पालिका दस्ते ने 32 किलो पॉलिथीन कैरी बैग व्यापारियों व फुटकर विक्रेताओं से जब्त की। साथ ही 5 दुकानदारों के चालान काटने की कार्यवाही की गई। पॉलिथीन जब्ती कार्यवाही के दौरान नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी आशुतोष व्यास, जगदीश प्रसाद सैनी, गजेंद्र सैन, बाबूलाल मीणा, उमेश सिंह आदि नगर पालिका कर्मी मौजूद रहे। रामगढ़ गोविंदगढ़ मुख्य मार्ग पर आने वाले गांव मिलकपुर में बरसात के दिनों में सड़क पर तालाब बन जाता है, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मार्ग के इस स्थान के पास ही सरकारी भूमि शिवाचक भूमि लगती है, जिसमें इस पानी का निकास कर दिया जाने से स्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन गाँव के कुछ दबंग लोगों ने इस शिवाचक भूमि पर कब्जा कर रखा है, जो इस बरसात के पानी को सरकारी भूमि में छोड़ने से रोकते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को और इस रोड पर चलने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इस बरसात के गंदे पानी के अंदर से होकर निकल कर आना पड़ता है। ग्राम पंचायत मिलकपुर के सरपंच पुत्र गुलाब सैनी ने बताया कि इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार को ग्रामीणों ने बहुत बार लिखित व मौखिक अवगत करा दिया, लेकिन आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग को शीघ्र पानी निकासी की व्यवस्था कर आमजन को राहत दान करनी चाहिए, अन्यथा शीघ्र ही प्रशासन ने गंदे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की तो मजबूरन ग्रामीणों को रोड जाम करना पड़ेगा। सावन के पहले सोमवार को सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर सहित राजगढ़ रैणी उपखंड क्षेत्र में देर तक भगवान शिव की पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को सुबह से ही भक्तों का सैलाब भगवान शिव की पूजा अर्चना कर शिव को श्रद्धा से नमन करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने शिव की प्रतिमा पर दूध, गंगाजल, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्नित करने का प्रयास किया। इस मौके पर नीलकंठ महादेव सहित अन्य मंदिरों में बम बम बोले की आवाज गूंजती रही। सरिस्का क्षेत्र राजौरगढ़ विद्यालय में कार्यरत अध्यापक रामकेश ने बताया कि नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर पर देर शाम तक श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी रहा। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
लड़कियां दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर ने सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने और राज्य में सुख शांति की कामना करते हेतु जाति धर्म के भेदभाव को मिटाते हुए कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, जोधपुर विधायक मनीषा पवार व शेरगढ़ विधायक मीना कंवर के साथ जयपुर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार से जलाभिषेक कराया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र में किसानों का सही और उचित सम्मान हो रहा है। जिस प्रकार जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया, इससे देश के प्रत्येक किसान परिवार में खुशी की लहर दौड़ी और उन्हें विश्वास हो गया कि अब किसानों के हित में केंद्र सरकार और अधिक कार्य किए जाएंगे। किसानों के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इस खुशी के मौके पर भाजपा किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में अग्रसेन सर्किल अलवर स्थित फल सब्जी मंडी में किसानों व सब्जी मंडी के मजदूरों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, जिला महामंत्री योगेंद्र चौधरी, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह निर्माण, बूटा सिंह सरदार, सोशल मीडिया सह प्रभारी अभिषेक कुमावत, विशाल गांधी, साकेत गर्ग, सुनील सिंह, घनश्याम यादव, प्रकाश शर्मा, आकाश। रामगढ़ क्षेत्र के गुजरपुर गांव के मंदिर में शिव परिवार की 6वें मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को रामायण पाठ का आयोजन शुरू किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रकाश सैनी ने बताया कि मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर आज रामायण पाठ का भोग पंडित सुरेश वशिष्ठ ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करा, हवन यज्ञ कराया। आज मंगलवार को रामायण पाठ भोग हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में गुजरपुर, अलावड़ा, मांडकी, चौमा सहित अनेक गांव के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। रात में विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। जागरण पार्टी नायक कलाकार अशोक राजस्थानी, राखी शर्मा, जस्सी सैनी तिबारा, विजय दीवाना आदि अपनी प्रस्तुति देंगे और गोलू एंड पार्टी द्वारा आकर्षक झांकियां दिखाई जाएगी। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, प्रधान जिला पार्षद लक्ष्मी चंद सैनी, सूरजमल सैनी, कपूर चंद सैनी, डॉक्टर सुंदरलाल सैनी, प्रेमचंद सैनी, हरिकिशन सैनी, कमल सैनी सहित अनेक ग्रामीण और सेवा करने वाले कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ व राजस्थान जिप्सी संचालक की शाखा की ओर से सरस डेयरी के नए चेयरमैन विश्राम गुर्जर का स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिप्सी शाखा व वन कर्मचारी संघ के सदस्य व अधिकारी मौजूद रहे। समिति के सदस्य ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही की वह काबिले तारीफ है। उनके कार्यकाल में सरस डेयरी अपनी सफलता के नए आयाम पर काबिज होगी। उनकी बेहतरीन कार्यशैली के लिए आज दोनों संघों की ओर से स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया गया। तो राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ की तरफ से और राजस्थान जिप्सी संचालक की शाखा अलवर की तरफ से नवनिर्वाचित एवं निर्विरोध चेयरमैन श्री विश्राम गुर्जर जी का स्वागत समारोह किया गया था और कल डेयरी द्वारा की गई कार्रवाई हेतु उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जिसके तहत उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया एवं माल्यार्पण कर मिठाई बांटी गई। अलवर राजगढ़ सड़क मार्ग पर भूगोर तिराहे पर एक मकान में अलवर ग्रामीण सीओ अमित चौधरी ने जुआ खेलते आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पार्षद एयरपोर्ट का कर्मचारी, एक सरकारी एलडीसी शामिल है। सदर थाने के एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर भूगोर के किराए के एक मकान के बेसमेंट में बने कमरे में जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से ताश की गड्डी सहित जुआरियों के कब्जे से 2,04,070 रुपए बरामद किए। देखिए, मुखबिर खास इतला मिली थी कि भूगोर बाईपास पे एक भवन के अंदर जो है कुछ लोग ताश पत्तियों पर जुआ खेल रहे हैं। इस इतला पर जो है थाने से जाब्ता और श्रीमान सीओ साहब कार्यालय स्टाफ और रावली विहार थाने से जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे और दबिश दी तो वहां
एक बिल्डिंग के बेसमेंट के कमरे में 10 लोग जुआ खेलते हुए मिले और जिनके कब्जे से 2,04,070 रुपये नगद मिले हैं और जुआ उपकरण मिले हैं, ताश पत्ती की जोड़ियां। कब से इसकी लगभग शिकायतें मिली? देखो, इस तरीके की पुख्ता सूचना आज ही मिली थी, जिस पर जो है इस संबंध में तलाशी का वारंट जारी करवाया गया और वारंट के बाद विधिवत तलाशी लेने पर यह कार्रवाई की गई। तो कितने आदमी हैं सर इसमें? कुल 10 व्यक्ति हैं। व्यापारी हैं या ये अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पार्षद भी है? जो भी हैं इनसे अभी सबसे पूछताछ की जा रही है, कौन क्या है, किस पद पे है या क्या धंधा व्यापार है, इस बारे में अभी मालूमात की जा रही है। सब समाज के युवाओं की ओर से अलवर रेलवे स्टेशन रोड तिराहे पर शहीद मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। इस दौरान युवाओं ने मंगल पांडे अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम में युवाओं ने स्टेशन रोड तिराहे का नाम अमर शहीद मंगल पांडे के नाम बोर्ड लगाकर अनावरण किया। भाजपा के पंडित जलेश सिंह ने बताया कि मंगल पांडे अंग्रेजों से भारत माता को आजाद कराने के लिए पहले क्रांतिकारी जनक थे, जिसे आगे चलकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के पौधों को वट वृक्ष में बदला। आज देश के हर युवा को राष्ट्र के स्वाभिमान में देश की रक्षा के लिए उनके आदर्शों व जीवन से सीख ले तो अपने देश के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। आज अलवर शहर के रेलवे स्टेशन स्थित चौराहे पर शहीद मंगल पांडे की जयंती का सर्व समाज द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाई सोनू पंडित द्वारा हम सभी को यहाँ एकत्रित किया गया है और पंडित जलेश सिंह जी और जगराम पहलवान जी के नेतृत्व में यहाँ पर शहीद के जो लोकार्पण आज किया गया है, उनकी बोर्ड का लोकार्पण किया गया है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे राष्ट्र के ऐसे जाबाज वीर सपूत के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति हम सब के लिए दे दी। उन सब की उनकी आत्मिक शांति के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे भी ऐसा जोश और जज्बा हम सभी युवाओं के बीच में रहे, इस प्रकार का कार्य करने के लिए आज यहाँ पर ये युवा सभी एकत्रित हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी वीर सपूत इस देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी का नाम इसी प्रकार आगे भी चलता रहे और उन सभी को नमन हम इसी प्रकार करते रहें। आज इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। आज भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए क्रांति की शुरुआत की, जिन्होंने ये दिखाया कि जो भारत माता है वो गुलामी की जंजीरों से कैसे टूटे, उसकी शुरुआत मंगल पांडे जी ने की। और आज हमारे भाई सोनू पंडित और इनकी जो टीम है, उन्होंने जो रेलवे स्टेशन का तिराया है, इसको मंगल पांडे शहीद चौराहे के नाम से यहाँ एक बोर्ड भी लगाया है। उसका अनावरण आज मेरे द्वारा और भाई आकाश मिश्रा, भाई जगराम और सभी युवा साथियों द्वारा किया गया है। मैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो अभी वर्तमान युवा पीढ़ी है, उससे कहना चाहूँगा कि मंगल पांडे जी ने जो शुरुआत की, उससे प्रभावित होकर जो बीज उन्होंने स्वतंत्रता का बोया, उसको आगे चलकर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे वीरों ने इस जो बीज को वटवृक्ष बनाने का काम किया और हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी स्थापित नहीं है, सतत है। इसलिए हमको अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, अपने देश की सेवा के लिए मंगल पांडे के जीवन से और उनके आदर्शों से सीख लेते हुए अपने देश के लिए काम करना चाहिए। शहर कोतवाली पुलिस ने शानदार कार्यवाही करते हुए हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। थाना पुलिस के एएसआई बाबूलाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि केंद्रीय कारागृह के पीछे जयापल्टन रोड पर एक व्यक्ति 12 बोर का कट्टा लेकर घूम रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ उसकी तलाशी ली। उसकी जेब से एक 12 बोर का देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने हथियार के संबंध में बातचीत की तो संतोष पूर्वक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने आरोपी नीरज जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा को गिरफ्तार किया। दिनांक 18/7/2022 को समय करीब 6 बजे की बात है कि आसूचना अधिकारी द्वारा एएसआई ईस मोहम्मद को सूचना मिली कि जेल केंद्रीय कारागृह के पीछे एक शख्स खुलेआम में 12 बोर कट्टा लेकर घूम रहा है, जिसकी तस्दीक हेतु ईस मोहम्मद वहां पहुंचा और उस शख्स को रोककर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नीरज कुमार पुत्र कालूराम जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी दिल्ली दरवाजा वहार थाना कोतवाली होना बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब में से 12 बोर
कट्टा में एक जिंदा कारतूस मिला, जिसके मौके पर ही इस मोहम्मद एसआई साहब द्वारा पूरी कार्रवाई की गई। तफ्तीश मामला एसआई थाना कोतवाली कर रहा है। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण व लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थाने के एसआई महावीर ने बताया कि परिवादी आकाश शर्मा निवासी मालन की गली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अस्पताल के सामने खड़ा था। वहां आकर वंश उर्फ भीरू भारद्वाज, पवन सैनी, आकाश जायसवाल सहित अन्य 2-3 आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जबरन उसे उठाकर हनुमान गली में ले गए, जहां सभी युवकों ने उसके साथ कई घंटों तक मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने उसका मोबाइल व पैसे भी छीन लिए। बड़ी मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से भाग निकला, जिसने अपने परिजनों को पूरी वारदात के बारे में बताया। ये घटना है जो 17/6/2022 की है। जो परिवादी आकाश शर्मा जो मालन गली में रहता, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो अपना जो जीएस अस्पताल है उसके सामने खड़ा हुआ था। तो जो वंश भारद्वाज और पवन सैनी और आकाश जायसवाल व 2-3 अन्य लड़के जो है उसका अस्पताल के सामने से अपहरण कर करके और अलवर शहर में ही जो हनुमान जी की गली है वहां उसको ले जाया गया और उसके साथ कंटिन्यू 4-5 घंटे तक मारपीट की गई और उससे मोबाइल व पैसे छीने गए। इस संबंध में अनुसंधान किया गया और 2 मुलजिमान आकाश शर्मा और वंश भारद्वाज को जो है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और उस घटना के संबंध में उनसे अनुसंधान अभी जारी है। किस मामले में गिरफ्तार किया है? अपहरण और लूट संबंधी प्रकरण दर्ज था। इस संबंध में जो है 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और हाँ, अन्य मुलजिमान भी हैं, उनकी तलाश भी जो जारी है और गिरफ्तार किया है? इनको जो है अपने शहर अलवर से ही गिरफ्तार किया है तलाश करके। बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस के मौके पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल बांटे गए। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च अधिकारी सहित पीएमओ सुनील चौहान, अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल हेड राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की 115वें स्थापना दिवस के मौके पर कई सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत अलवर के सरकारी अस्पताल में फल वितरण किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सन 1908 बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बैंक की स्थापना की। इसके बाद सन 1969 में बैंक ऑफ बड़ौदा का सरकारीकरण किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में आगामी कुछ वर्षों में 10 प्राइवेट बैंकों सहित सन 2019 में विजया व देना बैंक का विलय हुआ। आज देना बैंक की देश में 8,500 से ज्यादा शाखाएं और 11,500 से ज्यादा एटीएम कार्यरत है। इसके अलावा विदेशों में बैंक ऑफ बड़ौदा की 101 शाखाएं हैं। उन्होंने बताया कि आगामी समय में गांव-गांव तक बैंक की सेवाएं पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। आज देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 1 पर काबिज है। 20 जुलाई को अपना 115वां साल पूरा कर रहा है और पिछले जो 114 साल जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी जो प्रगति की है, उस प्रगति के साथ और जिस तरह से लोगों की सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने अभी रखा है कि भाई हम 115वें साल पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से विभिन्न एक्टिविटीज़ करेंगे। उन एक्टिविटीज़ में से आज हमने एक एक्टिविटी शामिल की है जिसमें हम सरकारी अस्पताल में जितने भी यहाँ मरीज हैं सबको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा का बारे में बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में बड़ौदा के अंदर जो वहाँ के महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़ III, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और बहुत छोटे रूप में उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। और पहला लॉट जब नेशनलाइजेशन हुआ था, जो आज ही के दिन 1969 में हुआ था, 19 जुलाई 1969 को जब नेशनलाइज किया गया था प्राइवेट बैंकों का, उसमें से पहला बैंक था जब हमारे इस बैंक का सरकारीकरण किया गया था। तो नेशनलाइजेशन होने के बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो प्रगति की है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उसके बाद से इसमें 10 प्राइवेट बैंक इसमें शामिल हुए और 2 बैंकों का अमलगमेशन 2019 में विजया और देना का हुआ। उसके बाद से जो पीएसयू बैंक है उसमें हमारा जो बैंक है उसका दूसरे नंबर पे नाम आता है, चाहे वो बिजनेस टर्म्स में, ब्रांच टर्म्स में। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी हमारी 101 ब्रांचेज फॉरेन के अंदर भी काम कर रही है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 8,500 प्लस ब्रांचेज और 11,500 एटीएम्स हमारे पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने अभी नया जो कंसेप्ट रखा है कि हम लोग अगर छोटी छोटी जगह पे ब्रांच नहीं खोल पा रहे तो एक प्लान बनाया गया है कि हम लोग BCs के माध्यम से, जिसे हमने बड़ौदा टच पॉइंट का नाम दिया है, बड़ौदा टच पॉइंट के नाम से हम लोग अभी गांव-गांव के अंदर अपने BCs अपॉइंट करेंगे और बैंकिंग सर्विसेज को देंगे। रिफॉर्मेशन अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरह से रिफॉर्म हुआ है
तो पिछले साल के अंदर हमने डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि पूरा देश, पूरा भारतवर्ष डिजिटल की ओर बढ़ रहा है बहुत तेजी से। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 घोषित किया गया। क्या नाम है? राजेश कुमार शर्मा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासक सेवा विभाग की यात्रा पुलिस अन्वेषण भवन अलवर पहुंची। इस दौरान पुलिस जिला अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित जिले के सीओ व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र की मुख्य प्रभारी बीके ममता बहन ने बताया कि मुख्यालय माउंट आबू से राजस्थान के सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का शाम 4:30 बजे मोती डोंगरे स्थित बीएसएनएल कार्यालय में व शाम 6 बजे तिजारा फाटक स्थित ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में कार्यक्रम हुआ। दल के सदस्य माउंट आबू प्रशासनिक सेवा प्रभाग के संयोजक राजयोगी बीके हरीश भाई, भोपाल से राजयोगिनी बीके डॉक्टर रीना दीदी आध्यात्मिकता व राजयोग पर संबोधन देंगे। दल 20 जुलाई को सुबह भरतपुर के लिए प्रस्थान करेगा। पुलिस अधीक्षक एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि देश में आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज ब्रह्मा कुमारी के मोटिवेशनल चैप्टर को दिग्गजों के द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे अपने कार्य को अध्यात्म के साथ जोड़कर बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। साथ ही ड्यूटी के तनाव से मुक्त होकर फिजिकल व मेंटल अपने मन को कैसे बेहतर तरीके से जनसेवा की जाए, इस संबंध में चर्चा की गई। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे आज़ादी के 75वें सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में आध्यात्म और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर कैसे पुलिस विभाग में अच्छे कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर एक मोटिवेशनल वर्कशॉप पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों की ली जा रही है, जिसमें ब्रह्म कुमारी के चैप्टर के जो बहुत ही दिग्गज यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो हमारे साथ आए हुए हैं, और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और कैसे अपने कार्य को आध्यात्म के साथ जोड़कर बेहतर तरीके से एफिशिएंटली किया जा सकता है, उसके ऊपर एक वर्कशॉप हमारी लेने के लिए आज ये लोग आए हैं। क्या संदेश दिया इसमें? बिल्कुल कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हुए, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है वो कोई फिक्स्ड आवर्स की नहीं होती, हम लोग हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, तो कैसे अपने फिजिकल और मेंटल अपने मन को एक साथ रखते हुए और कैसे बेहतर तरीके से जनसेवा की जाए, इस बाबत चर्चा की जा रही है। ठीक है। बिजली के लंबे समय से बंद होने से राजगढ़ कस्बे की विकास कॉलोनी में स्थित केंद्रीय सरकार के उपक्रम मुख्य डाकघर में आवश्यक डाक सेवाएं ठप हो रही है। दूसरी ओर ग्राहकों के बैरंग लौटने से डाक विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। वहां मौजूद डाक कर्मचारियों ने बताया कि डाकघर में लगा विद्युत जनरेटर खराब है, इससे बिजली बंद हो जाने पर डाकघर के रजिस्ट्री सहित अन्य डाक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। टपुकड़ा के पास औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में किराए के कमरे में रहकर रंग पेंट का काम करने वाले श्रमिक की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। 28 वर्षीय संजय पुत्र त्रिलोकी निवासी नयनतारा उत्तर प्रदेश की जहरीला कीड़ा काटने से मौत हो गई। उसके साथ रहने वाले अन्य श्रमिकों ने बताया कि दोपहर को खाना खाकर लेट रहे थे, तभी संजय ने शोर मचाया कि उसे कोई कीड़ा काट गया। उसकी टांग पर सुई से चुभने जैसा निशान देखा, जिसे मामूली खून भी निकला था। चीरा लगाकर टांग को बांध दिया और कीड़े की काफी तलाश की, मगर कोई भी सांप, बिच्छू या अन्य कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। संजय को टपुकड़ा सीएचसी लेकर आए, जहां पर नर्सिंग कर्मियों ने इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं होना बताकर उसे अलवर रेफर कर दिया। साथ ही उसे निजी अस्पताल ले जाने लगे। इस बीच डॉक्टर विनोद विजय वहां पहुंचे। उन्होंने जांच की तो संजय की मौत हो चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे फिर भी निजी चिकित्सालय ले गए। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।